हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट टेक्निक में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू कोई भी डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। इस डिजिटल मल्टीमीटर में इस लाइन के अंदर आपको 5 वैल्यू दी हुई है। एक 200 एम, दूसरा 2000 एम, तीसरा 20, चौथा 200, पांचवा 1000 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको 5 वैल्यू दिया हुआ है वोल्टेज को चेक करने के लिए। इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूं कि 1 वोल्ट में कितना मिली वोल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 200 एम और 2000 एम लिखा हुआ है, तो इस एम का मतलब होता है मिली वोल्ट। ठीक है, तो आप इस दोनों पॉइंट में 200 एम में और 2000 एम में आप मिली वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट पे आप वोल्टेज को मिली वोल्ट में चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप वोल्ट को मिली वोल्ट में चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट पे सेट करके 200 और 2000 एम पे सेट करके आप वोल्ट को मिली वोल्ट में चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका बैटरी है वो कितने मिली वोल्ट का है। दूसरा, आप 20, 200 और 1000 पे वोल्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी बैटरी है वो कितना वोल्ट आपको दे रहा है। ठीक है, तो इन पांचों पॉइंट की मदद से आप कोई भी डीसी वोल्ट को चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो देखिए दोस्तों, तो इस डिजिटल मल्टीमीटर में 200 एम, 2000 एम, 20, 200, 1000 का वैल्यू दिया हुआ है। इस वैल्यू पे आप किसी भी बैटरी को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल मल्टी को चलाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट समझ में आ सके। जैसा कि 1 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, तो 1 वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह 2 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, तो 2 वोल्ट में 2000 मिली वोल्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डिजिटल मल्टीमीटर में लिखा हुआ 200 एम यानी 200 मिली वोल्ट। तो इस पॉइंट में आप 0 मिली वोल्ट से लेकर और 200 मिली वोल्ट तक आप कोई भी डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर आप 201 मिली वोल्ट चेक करेंगे, जैसे कि ये जो हमारा रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच को मैं 200 मिली पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं कोई भी बैटरी 201 मिली वोल्ट चेक करूंगा तो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। यानी जितना वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू के अंदर के वैल्यू को ही आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका बैटरी 200 मिली वोल्ट देता है, ठीक है, तो आप 200 मिली वोल्ट पे सेट करके आप कोई भी डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। जो भी आपका बैटरी है अगर 200 मिली वोल्ट देता है तो आप 200 पे सेट करके उस बैटरी को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो बैटरी है वो 201 मिली वोल्ट देता है तो आप 200 पे चेक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका डिजिटल मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। उसके लिए आपको 2000 मिली वोल्ट पे सेट करना होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2001 मिली वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप 2000 मिली वोल्ट पे सेट करके नहीं चेक कर सकते, आपको 20 पे सेट करना होगा। इसी तरह अगर आप 21 वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम 20 वोल्ट इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको 21 वोल्ट चेक करना है तो आपको 200 पे इस तरह से सेट करना होगा। जो एरो आप देख रहे हैं, जो एरो जिस पॉइंट के सामने है वो आपका पॉइंट सेट है। ठीक है, इसी तरह 201 वोल्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप 200 पे नहीं चेक कर सकते, आपको क्या करना होगा, 1000 पे सेट करना होगा, तभी आप 201 वोल्ट डीसी वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, जैसे कि 200 मिली वोल्ट का मतलब होता है 0.2 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह 2000 मिली वोल्ट का मतलब होता है 2 वोल्ट। मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि 1 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, तो 1 वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं। इसी तरह 2 वोल्ट में 2000 मिली वोल्ट होते हैं। यानी यहाँ पे 2 एम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 एम लिखा हो, यानी 2000 मिली वोल्ट इसका मतलब है। तो इसी तरह यहाँ पे 2000 मिली वोल्ट को हम क्या कहेंगे, 2 वोल्ट, ठीक है। जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 2 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, 2000 मिली वोल्ट्स होते हैं। तो इसी तरह 2000 मिली वोल्ट्स में कितने होते हैं, तो 2 वोल्ट होते हैं। इसी तरह 20 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, तो 20 वोल्ट में 20,000 मिली वोल्ट होते हैं। इसी तरह 200 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, तो 200 वोल्ट में 2 लाख मिली वोल्ट होते हैं। इसी तरह 1000 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, तो 1000 मिली वोल्ट में 10 लाख मिली वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए 200 मिली वोल्ट, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 200 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया है, यहाँ पे 2000 है, देखिए यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 2000 है, तो मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे 20 है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे 200 है, तो 200 लिख दिया है। 1000 है, तो 1000 लिख दिया, ठीक है। तो इसी चीज को मैं इस पेज पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये 200 मिली वोल्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 200 मिली वोल्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे 200 मिली वोल्ट है। तो इस पॉइंट पे अगर आप इस तरह से सेट कर देंगे, इस रोटरी स्विच को इस तरह से सेट कर देंगे 200 पे, तो इस पॉइंट पे आप 0 मिली वोल्ट से लेकर, ठीक है, 0 मिली वोल्ट से लेकर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 मिली वोल्ट से लेकर 200 मिली वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका बैटरी है, अगर आप उस बैटरी को चेक करना चाहते हैं, तो अगर आपको पता है कि वो जो बैटरी है वो बैटरी 200 मिली वोल्ट से कम है, या फिर वोल्ट में कहें तो 0.2 वोल्ट से कम है, तो आप उस बैटरी को चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अपने रोटरी स्विच को इस 200 पे सेट कर देना है। 200 पे सेट करके आप उस बैटरी को चेक कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको ये ध्यान रहे कि जो भी आपका बैटरी हो 200 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो, या फिर कहें तो 0.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। इसके बाद आपका 2000 मिली वोल्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। अगर आप 2000 मिली वोल्ट पे इस तरह से सेट कर देते हैं, तो इस पॉइंट पे आप 0 मिली वोल्ट से लेकर और 2000 मिली वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका बैटरी है वो आपको कितना वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो बस इसी तरह अगर आप 2000 पे सेट करेंगे, तो 2000 पे सेट करने के बाद आप इस पॉइंट पे 0 मिली वोल्ट से लेकर 2000 मिली वोल्ट तक आप कोई भी बैटरी को चेक कर सकते हैं, या फिर कहें तो वोल्टेज में आप 0 वोल्ट से लेकर और 2 वोल्ट तक इस 2000 मिली वोल्ट वाले पॉइंट पे आप कोई भी डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 20 पे मैं सेट कर देता हूं, तो 20 वाले पॉइंट पे आप 0 वोल्ट से लेकर और 20 वोल्ट तक आप कोई भी बैटरी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ये वाली बैटरी है 12 वोल्ट की है, तो अगर मैं इस 12 वोल्ट को बैटरी को अगर मैं चेक करना चाहता हूं, तो इन 5 पॉइंट में से किस पॉइंट पे मैं चेक कर सकता हूं, तो मैं 20 पे कर सकता हूं, 200 पे भी कर सकता हूं, 1000 पे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं 2000 एम और 200 एम पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो 2000 एम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 2000 मिली वोल्ट, यानी वोल्ट में कहें तो ये 2 वोल्ट का है, ठीक है। तो हम इस 2000 एम पे सिर्फ 2 वोल्ट तक ही चेक कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा चेक करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। इसी तरह ये 200 एम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 0.2 वोल्ट, तो इस पे हम 0.2 वोल्ट से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते। अगर चेक करेंगे तो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर खराब हो जाएगा और हमारा रीडिंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये बैटरी हमको पता है कि 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 20 पे सेट कर देंगे। तो 0.0 वोल्ट से लेकर और 20 वोल्ट के अंदर में जितने भी वोल्टेज हैं हम उस वोल्टेज को चेक कर सकते हैं 20 पे सेट करके, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 20 वोल्ट जो है 20 वाले पॉइंट पे, जो कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ है, तो 20 वाले पे अगर सेट करेंगे तो इस पे आप, इसका मतलब होता है, देखिए 20 वोल्ट का मतलब होता है मिली वोल्ट में अगर आप कहेंगे तो ये होगा 20,000 मिली वोल्ट। तो हम इस वाले पॉइंट पे 0 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं किसी भी बैटरी के वोल्टेज को, डायरेक्ट वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये 200 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस डिजिटल मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं यहाँ, तो इस वाले पॉइंट पे मैं
0 वोल्ट से लेकर और 200 वोल्ट तक हम कोई भी बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। बस 200 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 201 नहीं होना चाहिए। यानी 0 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट या 200 वोल्ट से कम के जितने भी वोल्टेज हैं उस वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस 200 वाले पे सेट करके। जैसे कि हम 180 वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो हम 200 पे सेट करेंगे। अगर हमें 190 वोल्ट चेक करना है तो 200 पे सेट करेंगे। अगर हमें 150 वोल्ट चेक करना है तो 200 पे सेट कर देंगे। इसी तरह अगर हम 130 वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो 200 पे सेट कर देंगे। इसी तरह अगर हमें 70 वोल्ट चेक करना है तो 200 पे सेट कर देंगे। इसी तरह हम 20 वोल्ट चेक करना हो तो 200 पे भी सेट कर सकते हैं। 1 वोल्ट चेक करना है तो 200 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब 200 लिखा हुआ है तो 200 से ज़्यादा आप इस पॉइंट पे नहीं चेक कर सकते हैं। अगर आप 201 चेक करना चाहते हैं तो आपको 1000 पे सेट करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह 200 वोल्ट में कितने मिली वोल्ट होते हैं, तो 200 वोल्ट में 2 लाख मिली वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप 0 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप इस वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि 1000 वोल्ट इसको मानिए। तो अगर आप इस पे सेट कर देते हैं तो इस पे आप 0 वोल्ट से लेकर और 1000 वोल्ट तक कोई भी बैटरी के वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1000 वोल्ट को अगर हम मिली वोल्ट में कहें तो कितना होगा, तो 1000 वोल्ट को अगर हम मिली वोल्ट में कहेंगे तो 10 लाख मिली वोल्ट होता है। तो इस पॉइंट पे हम 0 वोल्ट से लेकर और 1000 वोल्ट तक हम किसी भी बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो ये 200 एम लिखा हुआ है, इस 200 एम पे सिर्फ आप मिली वोल्ट चेक करेंगे। इसी तरह 2000 एम पे सिर्फ मिली वोल्ट चेक करेंगे, 20 पे वोल्ट चेक करेंगे, 200 पे वोल्ट चेक करेंगे, 1000 पे वोल्ट चेक करेंगे। यानी कि अगर आप मिली वोल्ट में किसी भी बैटरी के वोल्टेज को चेक करना चाहते हैं तो आप 200 या फिर 2000 एम वाले पे सेट करके आप किसी भी बैटरी के वोल्टेज को मिली वोल्ट में चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वोल्ट में चेक करना चाहते हैं तो आप 20 या फिर 200 या फिर 1000 वाले पॉइंट पे सेट करके आप किसी बैटरी के वोल्टेज को वोल्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रहे कि जो भी आप बैटरी चेक कर रहे हैं, जो भी आप पॉइंट सेट किए हैं, जैसे कि 200 एम पे सेट किए हैं, तो आपका जो भी बैटरी का वोल्टेज है वो मैक्सिमम 200 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर क्या है वोल्टेज में तो 0.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई भी बैटरी मिली वोल्ट में चेक कर रहे हैं तो आपको याद रहे, आप ध्यान रखें कि जो भी आपका बैटरी है मैक्सिमम आपका बैटरी 2000 मिली वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देता हो, ठीक है। 2000 मिली वोल्ट से कम ही हो, या फिर आप इसको वोल्टेज में कहें तो 2 वोल्ट से ज़्यादा आप किसी भी बैटरी को चेक नहीं कर सकते हैं इस 2000 एम वाले पॉइंट पे। इसी तरह ये 20 वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप 20 वोल्ट से ज़्यादा कोई भी बैटरी के वोल्टेज को आप चेक नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये 200 वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप कोई भी 200 से ज़्यादा कोई भी डीसी वोल्टेज को आप चेक नहीं कर सकते हैं। इसी तरह 1000 जो पॉइंट है, इस 1000 वाले पॉइंट पे सेट करेंगे तो कोई भी डीसी वोल्टेज को आप 1000 से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते। अगर आप 1001 वोल्टेज चेक कर देंगे इस डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू कोई भी डीसी वोल्टेज को, तो आपका डिजिटल मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस डिजिटल मल्टी की जो कैपेसिटी है वो 1000 वोल्ट ही है। तो इसीलिए आप 1000 वोल्ट से ज़्यादा आप इस डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू नहीं चेक कर सकते हैं कोई भी डीसी वोल्टेज को। तो चलिए हम कुछ बैटरी को भी चेक करके देख लेते हैं कि हम किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो ये 200 एम है, इस पे हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। सेट करने के बाद दोस्तों, सेट करने के बाद हमारे पास कुछ बैटरी है, ठीक है। एक एक बैटरी को हम चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी को हम सबसे पहले देखते हैं कि इस बैटरी में हमारा कितना वोल्ट का ये बैटरी है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1.5 भी लिखा हो, यानी 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है। अगर हम इसको मिली वोल्ट में कहें तो ये 1500 मिली वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है। अगर हम वोल्ट में कहें तो 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है, ठीक है। इसी तरह
हमारे पास एक और यहाँ पे बैटरी है। ये जो बैटरी है ये भी बैटरी हमारा 1.2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, यानी ये 1200 मिली वोल्ट का बैटरी है। इसी तरह हमारे पास एक ये मोबाइल का बैटरी है। तो हमारे पास एक ये मोबाइल का बैटरी है, तो इस मोबाइल के बैटरी को हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये बैटरी है ये कितने वोल्ट का ये हमारा बैटरी है। वैसे ये 4.7 वोल्ट के आसपास का ये बैटरी होता है, ठीक है, जो भी मोबाइल का बैटरी होता है वो 4.7 वोल्ट के आसपास का बैटरी होता है। तो हम इसको चेक करेंगे, फिर इसके बाद हम पता करेंगे कि ये कितने वोल्ट हमें ये बैटरी दे रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ ये बैटरी भी है, ये भी बैटरी है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3V लिखा हुआ है, यानी 3 वोल्ट का ये बैटरी है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये बैटरी है ये यूपीएस में लगाने वाला बैटरी है। तो आप इस बैटरी के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 12V लिखा हुआ है, यानी ये 12 वोल्ट का बैटरी है। तो हम इसको चेक करते हैं और सीखते हैं, लेकिन बताने से पहले मैं ऊपर आपको दिखा दूं, इन दोनों टर्मिनल के बगल में इस रेड वाला जो ये टर्मिनल है इसके बगल में यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और इस ब्लैक वाला टर्मिनल के बगल में यहाँ पे माइनस बना हुआ है, ठीक है, यानी ये माइनस टर्मिनल है, यानी निगेटिव टर्मिनल है, और ये रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी प्लस टर्मिनल है, ठीक है। तो चलिए हम इस बैटरी को चेक करके देखते हैं कि ये बैटरी हमें कितना वोल्ट देता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस डिजिटल मल्टीमीटर पे 20 पे सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 200 पे नहीं सेट कर सकता हूँ, 2000 पे भी नहीं सेट कर सकता हूँ। क्यों नहीं सेट कर सकता हूँ? क्योंकि 2000 एम का मतलब होता है 2 वोल्ट, ठीक है। तो 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम हम किसी भी डीसी वोल्टेज को चेक करना चाहते हैं तो हम 2000 पे सेट करेंगे। लेकिन 2000 मिली वोल्ट से ज़्यादा या फिर कहें तो 2 वोल्ट से ज़्यादा अगर कोई भी हम डीसी वोल्ट को चेक करना चाहते हैं तो हमें 20 पे या फिर 200 पे या फिर 1000 पे सेट करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20 पे सेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें इस बैटरी के बारे में नहीं पता कि ये कितना वोल्ट दे रहा है, शायद ये 1000 भी वोल्ट दे सकता है या फिर 500 भी वोल्ट दे सकता है या फिर 200 भी वोल्ट दे सकता है, मान लीजिए हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये 500 वोल्ट दे रहा है और हम अगर 20 पे सेट कर देते हैं तो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सीधे डायरेक्ट 1000 पे सेट कर दें। तो 1000 पे सेट कर देंगे तो 1000 या 1000 से कम का जो भी वोल्ट होगा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं इस पे सेट कर देता हूं, और इसके बाद आप देख लें यहाँ पे कि ब्लैक प्रोब को हमेशा कॉमन पे अटैच करना है, यानी कॉमन के सामने जो होल है उसके साथ आपको फिक्स करना है। इसके बाद रेड वाले प्रोब को आप भी, और यहाँ पे ओम का एक सिंबल बना हुआ है, MA लिखा हुआ है, इसके सामने वाला जो होल है उसमें आपको अटैच कर देना है इस रेड वाले प्रोब को, ठीक है। इसके बाद इस तरह से अटैच करने के बाद आपका जो प्रोब है ये प्रोब ब्लैक वाला माइनस प्रोब हो गया। इसके बाद ये रेड वाला जो प्रोब है ये प्लस प्रोब हो गया, यानी प्लस टर्मिनल, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला प्रोब हो गया रेड वाला, और ये ब्लैक वाला निगेटिव टर्मिनल वाला प्रोब हो गया, ठीक है। इसी तरह इस बैटरी वाले में रेड वाला जो टर्मिनल है इसे प्लस कहते हैं और ब्लैक वाला जो टर्मिनल है इसे माइनस कहते हैं, यानी ब्लैक वाला निगेटिव टर्मिनल और रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड है और ये इधर वाला माइनस है, ब्लैक है, ठीक है। तो देखिए अपने डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को बैटरी के ब्लैक वाले टर्मिनल के साथ अटैच करना है, और मल्टीमीटर के रेड वाले प्रोब को बैटरी के रेड वाले टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर पे हमें 0.12 यानी 12 वोल्ट, यहाँ पे 0 का मतलब कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 12 दिखा रहा है, यानी जो हमारा ये बैटरी है ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इस तरह से हमको पता चल गया। तो देखिए अब हम 200 पे भी सेट कर सकते हैं और इस बैटरी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये 12 वोल्ट का है। तो चलिए हम 200 पे सेट करते हैं और इसके बाद इस बैटरी को हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट दिखाई पड़ रहा है, 12 वोल्ट। इसी तरह हम 20 पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये 20 वोल्ट या 20 वोल्ट से कम के किसी भी डीसी वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। तो 20 पे हम सेट कर लेते हैं और इसके बाद हम इस पे चेक करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.08 वोल्ट दिखा रहा है, यानी ये जो बैटरी है ये हमें बैटरी 12.08 वोल्ट हमें दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे 12.08 वोल्ट यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। 12.09 हो गया। तो इस तरह से ब्लैक प्रोब को हम ब्लैक टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, रेड प्रोब को रेड टर्मिनल के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं 12.089
वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप पॉइंट में देखना चाहते हैं तो 20 पे सेट करें, अगर आप थोड़ा कम पॉइंट में देखना चाहते हैं तो 200 पे सेट करें, अगर आप बिल्कुल पॉइंट में नहीं देखना चाहते हैं तो आप 1000 पे सेट करके आप उस बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। दूसरी चीज़ एक और बात बता देते हैं, जैसे कि ये ब्लैक प्रोब है, ये माइनस टर्मिनल है, और ये बैटरी का ब्लैक वाला जो टर्मिनल है ये भी माइनस टर्मिनल है। तो माइनस प्रोब को माइनस के साथ अटैच कर देते हैं और रेड प्रोब को हम इस रेड वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस रेड वाले प्रोब को इस माइनस वाले बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं और ब्लैक वाले प्रोब को बैटरी के रेड वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, तो क्या हमारा डिजिटल मल्टीमीटर खराब हो जाएगा या फिर गलत रीडिंग शो होगा? नहीं, कोई भी गलत रीडिंग शो नहीं होगा। जैसे कि मैं इस रेड वाले प्रोब को ब्लैक वाले बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर देता हूँ और इस ब्लैक वाले प्रोब को इस रेड वाले बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच कर देता हूँ, तो भी हमें वैल्यू वही शो होगा। देख सकते हैं वैल्यू वही शो हो रहा है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत चल रहा है। देखिए, ये ब्लैक प्रोब को हम रेड टर्मिनल के साथ अटैच कर दिए और रेड प्रोब को ब्लैक वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर दिए। तो आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। तो अगर आप उल्टा चेक करेंगे, यानी कि जो ये डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है, इस ब्लैक प्रोब को बैटरी के रेड टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे और इसके बाद रेड प्रोब को बैटरी के ब्लैक टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे, तो आपको माइनस में वैल्यू शो होगा। जो भी आपको रीडिंग देखने को मिलेगा वो माइनस में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये माइनस में है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो भी आपका बैटरी का टर्मिनल है वो प्लस है या माइनस है। ठीक है, कौन सा प्लस वाला है और कौन सा माइनस वाला टर्मिनल है। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ये मोबाइल की बैटरी है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए, हमें मान लीजिए ये भी पता नहीं है कि ये कितने वोल्ट का, ये 900 वोल्ट का भी हो सकता है, 400 वोल्ट का भी हो सकता है, 200 वोल्ट का भी हो सकता है। तो हम डायरेक्ट 1000 पे सेट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बैटरी के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है, ये माइनस का, यानी राइट वाला जो ये पिन है, जो तीसरा वाला पिन है, ये राइट साइड का पहला पिन जो है ये प्लस टर्मिनल है और लेफ्ट वाला जो ये पिन है ये माइनस का टर्मिनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सही प्लस में अगर हमें चेक करना है तो हम प्लस वाले प्रोब को बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, यानी ये रेड वाला जो प्रोब है ये प्लस है, इस प्लस वाले प्रोब को हम बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, यानी हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, और ब्लैक वाले को माइनस के साथ। तो चलिए हम इसको टच करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें वैल्यू शो हो रहा है मल्टीमीटर पे। तो रेड वाले प्रोब को बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल के साथ और ब्लैक वाले प्रोब को बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, 5 वोल्ट 4 वोल्ट। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वोल्ट में पॉइंट में ये नहीं बता रहा है, इसीलिए 4 से डायरेक्ट 5 पे चल जा रहा है। लेकिन अगर हमें पॉइंट में देखना है कितना वोल्टेज हमें ये बैटरी दे रही है, तो हम क्या करेंगे, 20 पे सेट कर देंगे। 20 पे सेट करने के बाद ब्लैक वाले प्रोब को ब्लैक टर्मिनल के साथ और रेड वाले प्रोब को रेड टर्मिनल के साथ इसे अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में 4.07 वोल्ट, यानी 4.7 वोल्ट हमें इस बैटरी से वोल्टेज मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट में सेट करना चाहते हैं तो 20 पे सेट कर दें, अगर आप थोड़ा कम पॉइंट में सेट करना चाहते हैं तो 200 पे सेट कर दें, अगर आप बिल्कुल पॉइंट में नहीं पाना चाहते हैं वैल्यू तो आप सीधे 1000 पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बैटरी को चेक करेंगे। अगर आप मान लीजिए इस बैटरी को इस 200 एम, जैसे कि ये 200 एम या फिर 2000 एम पे अगर आप सेट करके इस बैटरी को चेक करना चाहते हैं तो आपका मल्टीमीटर खराब हो जाएगा, क्योंकि 2000 एम का मतलब होता है 2 वोल्ट। तो ये जो बैटरी है ये हमें 3.7 वोल्ट दे रहा है, तो ये हमारा मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाई दूं, 2000 पे मैंने सेट किया, इसके बाद मैं इस बैटरी को चेक करता हूं, तो देखिए मल्टीमीटर पे हमें क्या वैल्यू शो होगी। देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 1 शो हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीमीटर काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं 200 पे सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस बैटरी को चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस पे किस तरह से ये कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा।
तो जितने वैल्यू का, जितने वोल्टेज का आपका बैटरी है उसके हिसाब से ही अपने रोटरी स्विच को सेट करें डीसी पे, और इसके बाद आप उस बैटरी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी जो है हमारा 4.7 वोल्ट का है, तो इस बैटरी को हम 20 पे सेट करके चेक कर सकते हैं, 200 पे सेट करके चेक कर सकते हैं, और 1000 पे सेट करके हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे एक ये बैटरी है, इस बैटरी को हम चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट का है। तो हम इसको, हमें पता है, इस पे सबसे पहले आप देख लें कि ये कितना वोल्ट का है। हर बैटरी पे उसका वोल्टेज लिखा होता है कि वो कितने वोल्ट का बैटरी है। तो इस बैटरी पे लिखा हुआ 1.2 भी, यानी ये 1.2 वोल्टेज का ये बैटरी है। ठीक है, अगर हम इसको मिली वोल्ट में कहें तो ये 1200 मिली वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस, यानी ये वाला जो टर्मिनल ये प्लस है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये यहाँ पे माइनस है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये है माइनस टर्मिनल, यानी निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो आप अगर प्लस में चेक करना चाहते हैं तो पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस तरह से अटैच करें, और ब्लैक वाले प्रोब जो कि निगेटिव टर्मिनल वाला है तो इसको आप निगेटिव के साथ अटैच कर सकते हैं। और अब मल्टीमीटर में आप देखिए कितना वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप 0.1920 इस तरह से कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी ये 1 वोल्ट भी हमें बैटरी देखने को नहीं मिल रहा है इस बैटरी से। तो ठीक है, तो ये 2 वोल्ट का मतलब होता है 2000 मिली वोल्ट, यानी ये 1 वोल्ट भी हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें 1 वोल्ट भी नहीं दे रहा है, 0.19 दे रहा है। तो हम अगर मिली वोल्ट में चेक करना चाहते हैं तो हम 2000 मिली वोल्ट पे सेट कर देंगे। इसके बाद अब हम इसको मिली वोल्ट में चेक करते हैं कि ये कितना मिली वोल्ट हमें दे रहा है। देख सकते हैं 195 मिली वोल्ट हमें दे रहा है। ठीक है, यानी 195 मिली वोल्ट हमें इस बैटरी से मिल पा रहा है, यानी 0.19 वोल्ट हमें देखने को इस बैटरी से मिल रहा है। ठीक है, यानी 200 पे भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 195 मिली वोल्ट है, तो 200 पे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस बैटरी को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये बैटरी जो है ये 200 मिली वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू जो है हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। देखिए 195.4 मिली वोल्ट ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बैटरी से। तो इस तरह से अगर आप मिली वोल्ट में चेक करना चाहते हैं तो आप 200 पे सेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं मिली वोल्ट, या फिर 2000 पे सेट करके आप मिली वोल्ट में अपने किसी भी डीसी वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये बैटरी है, इस बैटरी को हम देखते हैं, इस बैटरी के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस बैटरी के ऊपर यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है, यानी ये 3 वोल्ट का ये हमारा बैटरी है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये जो बैटरी है इसका ये वाला पॉइंट प्लस है या फिर ये वाला पॉइंट प्लस है, तो आप चेक कैसे करेंगे कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप 20 पे सेट कर लें। 20 वाले पे हमने सेट कर लिया। क्यों सेट कर लिया? क्योंकि ये हमारा 3 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट का बैटरी है। 2000 एम्प पे नहीं सेट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ये 2 वोल्ट तक की है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बैटरी है ये वाला ये 3 वोल्ट की है, तो इसीलिए हम 20 पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद ये जो रेड वाला प्रॉब है, इस रेड वाले प्रॉब को हम कहीं पे भी लगा लेते हैं। मान लीजिए इस नीचे वाले पे इस तरह से लगा लेते हैं और इस ब्लैक वाले प्रॉब को ऊपर पर इस तरह करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.07 दिखा रहा है, माइनस में नहीं दिखा रहा है, ये 3.07 वोल्ट हमें दिखा रहा है। यानी इससे पता चलता है कि ये जो नीचे वाला ये टर्मिनल है ये प्लस है और ऊपर वाला जो ये पॉइंट है ये माइनस का पॉइंट है। ठीक है, तभी तो हमें ये माइनस में नहीं दिखा रहा है। तो हम रेड वाले प्रॉब को नीचे वाले पे इस तरह से अटैच करते हैं और ब्लैक वाले प्रॉब को ऊपर इस तरह से टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं 3.07 वोल्ट दिखा रहा है, माइनस में नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इस रेड वाले प्रॉब को ऊपर इस तरह से अटैच करते हैं और ब्लैक वाले प्रॉब को नीचे अटैच करते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। यानी इससे पता चलता है कि जो नीचे वाला जो ये है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो ऊपर वाला है ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है,
फिर से मैं दिखा देता हूँ। इस रेड वाले प्रोब को नीचे अटैच करता हूँ और ब्लैक वाले प्रोब को ऊपर इसे से अटैच करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 3.7 वोल्ट दिखा रहा है, माइनस में नहीं दिखा रहा है। इससे पता चल रहा है कि नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ऊपर वाला निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा एक और बैटरी इस तरह से चेक कर लेता हूँ। इस बैटरी पे भी आप देख सकते हैं इधर प्लस लिखा हुआ है और इधर माइनस लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी है। देखिए यहाँ पे ये इधर माइनस है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा प्लस लिखा हुआ है और इधर माइनस बड़ा सा नहीं है। ठीक है, यानी ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो इस ब्लैक वाले प्रोब को हम इस माइनस के साथ अटैच कर देते हैं और रेड वाले प्रोब को हम इस प्लस वाले टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कितना वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 1.49 वोल्ट, यानी 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है, यानी 1.49 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो वो एक पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट कम चार्ज है, इसीलिए 1.49 ये हमें नंबर यहाँ पे मल्टीमीटर पे शो हो रहा है। ठीक है, तो 1.49 वोल्ट का ये हमारा बैटरी वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और ये जो पतला वाला सेल लगता है जो हमारे टीवी के रिमोटों में लगते हैं। ठीक है, तो इस बैटरी को हम चेक करते हैं। तो इस बैटरी के ऊपर भी आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी पे भी देख सकते हैं यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस, यानी ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल प्लस का टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल माइनस का टर्मिनल है। तो चलिए हम इस बैटरी को भी चेक करते हैं। तो ये माइनस को माइनस के साथ और इस प्लस को प्लस के साथ चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1.51 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अपने किसी भी बैटरी को इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। जो भी आप सेल लेंगे, जो ये ऊपर वाला जितने भी सेल हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे 5-6 सेल है, जो ऊपर वाला आप देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे छोटा सा गोल सा लगा हुआ है, ये जितने भी है सब के सब ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और नीचे वाला जो टर्मिनल होता है, ये नीचे वाला ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हमेशा याद रख के भी पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है और निगेटिव टर्मिनल कौन है। ठीक है, तो इसमें से एक और हम बैटरी को चेक करते हैं और पता करते हैं कि वो कितने वोल्ट का है। जैसे कि हम इस पैनासोनिक वाले सेल को हम चेक करते हैं। तो चलिए हम 20 पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद इस निगेटिव को निगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ हम लगा कर देखते हैं। तो देख सकते हैं 1.4549 वोल्ट ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम 200 पे सेट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट दिखा रहा है। दोस्तों, जो ये 20 वाला पॉइंट है ना, इसमें पॉइंट में बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा, लेकिन ये 200 पे अगर आप सेट करेंगे तो पॉइंट में 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और 1000 पे अगर सेट करेंगे तो आपको पॉइंट में इसमें शो होगा ही नहीं, क्योंकि 0.5 का इसमें कोई वैल्यू ही शो नहीं होगा। ठीक है, यानी पॉइंट में ये शो होगा ही नहीं। तो अगर आप 500 वोल्ट 400 वोल्ट अगर डीसी वोल्टेज को चेक करना चाहते हैं तो आप 1000 पे सेट करके चेक कर सकते हैं। हमारे पास इसमें से कोई भी ऐसा बैटरी नहीं है जो 500 या फिर 300 या फिर 400 या फिर 200 वोल्ट का है। अगर होता तो मैं उससे भी चेक करके आपको दिखा देता। तो हमारे पास यही 1.5 वोल्ट का और 4.7 वोल्ट और 12 वोल्ट जो ये मैंने बैटरी आपको दिखाई चेक करके, यही सारे बैटरीज हैं जो कि मैंने आपको चेक करके बता दिया। फिर से मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपको मिली वोल्ट में वोल्टेज चेक करना हो तो आप 200 एम और 2000 एम पे आप मिली वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैटरी है आपका वो कितने वोल्ट का है। ठीक है, मतलब मिली वोल्ट कितना मतलब दे रहा है। जो भी आप डीसी वोल्टेज कुछ भी किसी सर्किट में भी कोई, जैसे कि कोई किट होता है, कोई मदरबोर्ड होता है, उसमें भी आपको डीसी वोल्टेज चेक करना होता है। ठीक है, तो अगर आप उसमें मिली वोल्ट में चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन 200 एम और 2000 एम की मदद से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डीसी वोल्टेज 200 या 200 से कम मिली वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो आप 200 पे सेट करके आप उसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप
2000 मिली वोल्ट या 2000 मिली वोल्ट से कम किसी भी मिली वोल्ट को चेक करना चाहते हैं तो आप 2000 पे सेट करके और उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट की मदद से आप कोई भी डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, भले वो बैटरी हो या फिर कोई मदरबोर्ड हो या फिर कोई किट हो, कोई भी हो जिसमें से आपको डीसी वोल्टेज मिल रहा हो। अगर आप उसको मिली वोल्ट में चेक करना चाहते हैं तो मिली वोल्ट में चेक कीजिए, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वोल्ट या 2000 मिली वोल्ट से ज़्यादा वो वोल्ट ना हो, नहीं तो आपका मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो भी ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलता है वो एसी वोल्टेज होता है, लेकिन उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 4 डायोड की मदद से ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और इसी ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू हम एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो डीसी वोल्टेज हो जाता है और उस डीसी वोल्टेज को आप इस पॉइंट की मदद से आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस 1000 की मदद से आप 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100 वोल्ट जो डीसी वोल्ट होते हैं उसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर जो देखा जाता है, अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है तो वो 20 पे सेट करके सभी बैटरीज को चेक किया जाता है। जो भी आप बैटरीज खरीदेंगे, जो भी आपके पास बैटरीज होगा, उस बैटरी के ऊपर वोल्ट लिखा होता है कि वो बैटरी कितने वोल्ट का है, तो उससे आप पता कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि कितने वोल्ट का वो बैटरी है। उस हिसाब से अपने मल्टीमीटर को सेट कर सकते हैं और उस बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि वो बैटरी कितने वोल्ट हमें दे रहा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये 200 एम और 2000 एम का क्या मतलब है, इसको हम इस पे कैसे, कौन सी बैटरी, कौन से वोल्टेज को हम चेक करेंगे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत बारीकी से आपको बता दिया है। तो आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इस डीसी वोल्टेज को चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू। ठीक है, ये डिजिटल मल्टीमीटर इस तरह से भी ढेर सारे आपको डिजिटल मल्टीमीटर दिख जाएंगे, सभी जो चीज़ मैंने बताया सभी चीज़ उसमें भी होंगे। बस इसमें आपको 200 एम दिया हुआ है तो शायद इसमें 150 एम दे सकता है, 100 एम का भी ऑप्शन हो सकता है। इसमें 2000 मिली वोल्ट का ऑप्शन दिया है, उसमें 5000 मिली वोल्ट का ऑप्शन भी दे सकता है। इसमें आप मिली वोल्ट या फिर वोल्टेज दोनों चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।